Hello and welcome. My name is Rehan. I am an IELTS trainer, and today I am coming up with another exciting lecture of Urdu series for our Asian candidates. We have already discussed this lecture in English variant, but it's essential to record this lecture as I also want to give a helping hand to our Urdu candidates who are preparing for their IELTS exam. There is also an exciting news for our English students that we are coming up with our next lecture in a very short period of time. So stay tuned and be alert. So let's start. आज हम अपनी जैसा कि मैंने बताया है कि हम अपनी उर्दू सीरीज़ का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब कोहेरेंस एंड कोहेजन आइल्स की स्पीकिंग में ज़रूरी होती है, और ये ज़रूरी क्यों होती है? बेसिकली क्योंकि कैम्ब्रिज ने जो कि आइल्स का एग्ज़ाम लेती है, उसने हमें ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि हमने एक क्राइटेरिया पे चल के बोलना है, और अगर हम उस क्राइटेरिया पे चल के नहीं बोलते हैं तो हम बैंड 7 या इससे अबव बैंड नहीं ले सकते। तो हमें करना क्या होगा? हमें उनके क्राइटेरिया के मुताबिक चलना होगा। मेरा जो पहला लेक्चर था वो भी फ्लुएंसी पे था, और वो भी पहला क्राइटेरिया है कैम्ब्रिज का, और जो दूसरा मेरा लेक्चर है वो भी कनेक्टेड है कि हम अपनी स्पीच को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली कोहेरेंस एंड कोहेजन है क्या? कोहेरेंस बेसिकली है कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनके दरमियान एक कनेक्शन हो, लॉजिकल कनेक्शन हो, मतलब वो आपस में ऐसे मिले हुए हों कि पहला जो आपका आइडिया है वो दूसरे आइडिया के साथ लिंक कर रहा हो। मतलब ये ना हो कि आप पहले मतलब आइडिया कोई और डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद कोई और आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब अगर आप इस तरह अपनी स्पीच को लेके चलेंगे, कनेक्शन बना के चलेंगे, तो आपकी स्पीच अच्छी लगेगी। दूसरी चीज़ जो है वो है कोहेजन। कोहेजन में होता है बेसिकली आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं, आपने उनके दरमियान ऐसा कनेक्शन बनाना होता है कि मतलब आपकी जो आइडियाज़ हैं और वो क्लियरली दूसरे को समझ आ रहे हों, और आपकी जो स्पीकिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में चल रही हो, और आपस में आपके जो सेंटेंसेस हैं और पैराग्राफ्स हैं कनेक्ट्स हो। तो ये कनेक्शन कैसे डेवलप होगा? बेसिकली ये लिंकिंग वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, उसकी मदद से ये डेवलप होगा। अब हम आगे चलते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी कोहेरेंस एंड कोहेजन को इम्प्रूव करती हैं। अब मैं पहला टूल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी कोहेरेंस एंड कोहेजन को इम्प्रूव करता है। तो वो पहला टूल जो है हमारा वो है कनेक्टिव्स। अब ये कनेक्टिव्स करते क्या हैं? बेसिकली ये हमारे आइडियाज़ को मतलब एक बात हम कर रहे हैं और हमने अगली बात पे जाना है, तो हमें कोई ऐसा वर्ड दरमियान में यूज़ करना पड़ेगा जो हमारी पहली बात को, गुफ्तगू को दूसरी गुफ्तगू से लिंक कर दे। इसके अलावा हम ये तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर हमने रिलेशन डेवलप करना है अपनी पहली बात के और दूसरी बात के दरमियान में, तो उसके दरमियान में जो हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे उनको हम कनेक्टिव्स कहेंगे। तो कनेक्टिव्स में बेसिकली जो सिंपल कनेक्टिव जो हम यूज़ करते हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, मतलब कोई भी हम बात बोल रहे हैं और हमने टाइम टेक करना है, और हम एग्ज़ामिनर को ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो फ्लुएंट हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें हम मतलब दरमियान में हम रुकना शुरू हो जाते हैं।
तो उसको मतलब कोप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिलर्स, सिंपल फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम सिंपल फिलर कब यूज़ करते हैं? सिंपल फिलर्स जो हम यूज़ करते हैं वो हम उसको शुरू में भी कर सकते हैं, गुफ्तगू के दरमियान में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो सिंपल फिलर्स हम यूज़ करते हैं, यू नो, अर, ये फिलर्स होते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर हम दरमियान में हेजिटेट करते हैं, कर रहे हैं बोलते हुए, मतलब हिचकिचा रहे हैं, हमें मतलब बोलने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है, तो हम जब ये फिलर यूज़ करेंगे तो जो हमारा एग्ज़ामिनर होगा उसको ये लगेगा कि ये बंदा मतलब फ्लुएंट है, मतलब ये बंदा स्पीच कंटिन्यू रखे हुए है और ये अटक नहीं रहा है बात करते हुए। क्योंकि अगर हम स्पीच के दरमियान जो है वो हेजिटेट करेंगे तो हमारे जो स्कोर है उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए फ्लुएंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें ये फिलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। एडवांस कनेक्टिव्स जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ आगे, तो ये कनेक्टिव्स बेसिकली आपकी जो स्पीच है उसको आपस में कनेक्ट करेगी, मतलब आपकी जो आइडियाज़ हैं और सेंटेंसेस है उसका आपस में रिलेशन बनेगा इस एडवांस कनेक्टिव्स की वजह से। तो इसमें आप मतलब आपने कोई चीज़ ऐड करनी है अपने पहले सेंटेंस में तो आप फर्दर मोर यूज़ करेंगे। अगर आपने जो पहली बात है उसके ऑपोजिट को बात कहनी है फिर आप कन्वर्सली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीज़न देना चाह रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तो फिर आप दिस इज़ ड्यू टू या बिकॉज यूज़ कर सकते हैं। और रिज़ल्ट के लिए आप देयरफॉर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपनी पहली बात का दूसरी बात से तो सिमिलरली आप कह सकते हैं। और इस तरह अगर एम्फिसाइज़ कर रहे हैं मतलब अपनी जो है वो पहली बात पे एम्फिसाइज़ करना चाह रहे हैं, आप उस पर वज़न डालना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू बी स्पेसिफिक या आई वुड गो एज़ फार एज़ टू से, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आगे, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, अब जो अगली मैं टूल डिस्कस करना जा रहा हूँ वो है डिस्कोर्स मार्कर्स हमारा। तो डिस्कोर्स मार्कर्स बेसिकली होते क्या हैं? डिस्कोर्स मार्कर जो हैं ये बेसिकली हम बोलते हैं जब अपनी जो गुफ्तगू है उसको कोई डायरेक्शन देनी हो और हम लिसनर को बता रहे हों कि हमारी गुफ्तगू अब इस तरफ जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिसनर से कोई हमारा किसी ने कुछ बात कही मतलब और हमने उससे एग्रीमेंट उससे मतलब इत्तेफाक किया कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तो हम कहेंगे सर्टनली, सर्टनली वी सर्टनली, और हम कहेंगे एब्सोल्युटली इट्स लाइक दैट, और हम कह सकते हैं डेफिनेटली यू आर ट्रू। इसलिए उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे से एग्री कर रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो हो जाएगा दूसरा जो चीज़ आ जाएगी उसमें, मतलब अगर हम मतलब अगला को बात कर रहा है और हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि भाई ये बात ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे आई मस्ट एडमिट। मतलब अगर वो कह रहा है बात कर रहा है जी कि आप सच बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कहेंगे जी आई मस्ट एडमिट दैट आई एम टेलिंग अ लाई। इस तरह आप बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब कोई बातचीत आपकी जारी है और आप फ़ौरन उसको चेंज करना चाह रहे हैं एकदम उसके डायरेक्शन को, फिर दरमियान में आप राइट यूज़ कर सकते हैं, राइट, या आप कर सकते हैं एनीवे आई वुड लाइक टू डिस्कस अनदर पॉइंट, इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर आप अपना टाइम देना चाह रहे हैं अपने आप को, फिर आप अपनी गुफ्तगू वेल से शुरू करेंगे, वेल आई वुड लाइक टू से, इस तरह आप बोल सकते हैं। और एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड, अगर आप जो है वो मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हैं अगले बंदे को, मतलब अगले बंदे ने को आपसे बात पूछी है, मतलब वो इंग्लिश में बात करता है, यू आर इनटू गेम्स, आप उसको बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इनटू गेम्स दैट मच, इस तरह आप बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह अगर आपने अपना ओपिनियन देना है तो आप बोल सकते हैं माई पॉइंट इज़। तो ये बेसिकली हम लिसनर को जो है वो समझ आ रही है इस बात की कि ये बंदा अपनी बात को कहाँ पे ले जा रहा है, इन अल्फाज को यूज़ करके उसको समझने में आसानी हो रही है, और वो मतलब ये समझ पाएगा कि हम आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, और मतलब इस जो बात मैंने की है उसको हम किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, और ये स्पीकिंग में ज़रूरी होते हैं। अगर आपने बैंड 7 और बैंड 8 लेना है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें इसको फ्रीली आपको यूज़ करना है इनका। अब नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन है टॉक अबाउट योर होम टाउन, मतलब अपने होम टाउन के बारे में आप बताएं। तो इसमें जो ब्लैक में आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं वर्ड्स, बेसिकली ये हमने कनेक्टिव्स और डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ किए हैं। तो ये आप देखेंगे जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी बात में कितना वज़न आ जाएगा, लॉजिकल हो जाएगी आपकी बात, कनेक्टेड हो जाएगी, और आपको दूसरे को समझाने में भी आसानी होगी, दूसरे को समझने में भी आसानी होगी इस चीज़ की। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। और इसके आगे मैंने मतलब जो है वो रीज़न भी दी हुई है कि मतलब ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि मतलब जिस तरह वेल के आगे मैंने कहा हुआ है टू गिव योर सेल्फ टाइम टू थिंक, इस तरह ही बिकॉज के आगे मैंने दिया हुआ है ये रीज़न के लिए यूज़ होता है, ऑल दो कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, देयर फॉर रिज़ल्ट के लिए यूज़ होता है। ये सारा आप इसको एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर ज़रा मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट कर दूँ, इस वजह से मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अब होता क्या है, ज़्यादातर जो लिमिटेड रेंज होती है, मतलब हमारे पास जो है ना, हम ये कनेक्टिव्स और फिलर्स की, वो हम क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा, हम ऑल्सो यूज़ करते हैं अपनी बात में। एंड मतलब जो नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, जो मतलब एशिया में रहते हैं, वो ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं ऑल्सो, आई एंड, आई थिंक, ये बार बार यूज़। जब आप इसको रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो आपका कोहेरेंस का जो स्कोर है वो नीचे जाएगा। और इसके बाद जो है वो इसलिए इसने आपने इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करना। आपको जो मैंने पहले जो कनेक्टिव और डिस्कोर्स मार्कर एडवांस बताए हैं, आप उनको अपनी स्पीच के अंदर इंक्लूड करें, और रिकॉर्डिंग करें अपने आंसर्स की, और क्वेश्चन सामने रखते हुए और रिकॉर्डिंग करें, और आप देखें कि आप मतलब फ्लेक्सिबली इन कनेक्टिव डिस्कोर्स मार्कर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये करना पड़ेगा आपको अगर आपने मतलब बैंड 6 या उससे अबव लेना चाह रहे हैं आप। तो इसके बाद जो है अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं अपना, ठीक है, उसके लिए आप कौन से डिस्कोर्स मार्कर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू गो टू स्पोर्ट्स सेंटर, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वेल टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट ए स्पोर्टी पर्सन। ये वेल और टू बी ऑनेस्ट, ये आपने दो यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है जी, डिस्कोर्स मार्कर्स। इसके बाद आप आ जाएँ वाओ, विदाउट अ डाउट आई एम रियली एथलेटिक, मतलब इसमें कोई शक नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एथलेटिक हूँ, मतलब मैं स्पोर्ट्स की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। और इसके अलावा जब हिस्ट्री को आप डिस्क्राइब करेंगे, डू यू थिंक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं या आई रेकन। रेकन का मतलब होता है आई थिंक, ठीक है जी, आई रेकन और आई थिंक इट्स एसेंशियल। तो उसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट जो है हमारा जो डिस्कोर्स मार्कअप यूज़ करते हैं, या आई वुड से इट्स प्रीटी इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इट वी कांट आइडेंटिफाई आवर रूट्स। इस तरह आप आई गेस सो, आई सपोज सो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो एक हम गलती करते हैं मेजर, वो ये करते हैं, मतलब अगर हमसे क्वेश्चन होता है डू यू थिंक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, हम उसका जवाब दें आई थिंक यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये गलत जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, आई थिंक सो यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपका सही जवाब होगा। इस तरह इसको यूज़ करना है आपने। अगर आप ये आई थिंक सो को यूज़ करना चाह रहे हैं, इस मतलब डिस्कोर्स मार्कर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसको इस तरह करेंगे। और उसके बाद अगर आपने एम्फिसाइज़ करना है, आप एम्फिसाइज़ कर रहे हैं किसी बात पे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। यहाँ पे आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जो ट्रेन है वो सबसे सेफेस्ट वे है ट्रैवल करने का, तो उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं आई वुड गो एज़ फॉर एज़ टू से, या आप यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली
ट्रेन इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, और आप यूज़ इसके अलावा ये भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रेन इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, और आप यूज़ कर सकते हैं इन फैक्ट ट्रेन इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। ये तीन मुख्तलिफ डिस्कोर्स मार्कर हैं, इसको आप तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस के साथ, ट्रेन इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। थैंक यू वेरी मच।